एमएचटी सीटी 2025 एग्जाम। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर का हम चैप्टर नंबर 14 को लेने वाले हैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन, जो आपका 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। उसका हम वन शॉट वीडियो लेक्चर हम देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीटली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो भी कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, तो ह्यूमन न्यूट्रिशन, एग्जैक्टली ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या होता है उसके ऊपर हम थोड़ा सा एक फोकस डालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन क्या होता है। ह्यूमन तो आपको पता है ह्यूमन कौन है। ओके, जो भी हम हैं मेल और फीमेल, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन बोलते हैं जनरली। ठीक है, आपको पता है दोस्तों। अभी न्यूट्रिशन क्या होता है उसको हम एक बार देखते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग द फूड फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड रिपेयर। ओके, अब देखो मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे कुछ कंसेप्ट होती है जिसके अंदर क्या होता है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। इट मींस हम यूटिलाइज नहीं करते उसको, वो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। हमारे बॉडी के अंदर वो ऑटो, जो भी हम बोलते हैं ना, ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है सब कुछ। तो वैसा था हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है और उसके थ्रू क्या क्या यूज करते हैं हमारी बॉडी के लिए, क्या क्या यूटिलाइज होता है उसका, वो था हमारा ग्रोथ के लिए। ठीक है, हमारे ह्यूमन जो भी ग्रोथ होती है ना हमारी ह्यूमन बॉडी की, इंटरनल ऑर्गन हो या फिर आपके एक्सटर्नल ऑर्गन हो या फिर आपकी हाइट हो या फिर जो भी आपके हम बोलते हैं ना ऑर्गन्स, उनकी जो भी ग्रोथ होती है वो सब कुछ इसकी वजह से होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन होती है, उसकी वजह से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी आपको पता है ना, एनर्जी मिलती है आपको। आप खाते हो, दौड़ते हो, जो भी करते हो, सब कुछ करते हो, वो किसकी वजह से करते हो, आपको न्यूट्रिशन के थ्रू ही करते हो, क्योंकि वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट मीन वो आपको एटीपी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, मैं पीछे जो भी चैप्टर था, आई थिंक वो चैप्टर नंबर था रेस्पिरेशन एनर्जी ट्रांसफर, तो उसके अंदर हमने सब कुछ एटीपी के बारे में पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, आपको पता होगा। ठीक है, एंड हमारा रिपेयर, अभी देखो रिपेयर मतलब क्या, रिपेयर का मीनिंग यहाँ पे ऐसा होता है, जब भी आपको कुछ भी लगता है, इट मीन आपको कोई भी आपकी इंजरी होती है, आपकी बॉडी के ऊपर आपको कोई भी इंजरी हो जाती है, इट मीन कुछ भी लगता है, कटता है, कुछ भी ऐसा कुछ होता है आपकी बॉडी के ऊपर। ओके, आउटसाइड दी आपकी बॉडी, ओके, इनसाइड बॉडी ये भी वहां पे भी काम करता है, बट आउटसाइड बॉडी अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो वो आपका न्यूट्रिशन जो होता है वो आपको क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे जो भी सेल्स होते हैं ना वो जल्दी से रिकवर हो पाते हैं। ठीक है, तो क्लियर होगा आपको। तो ये सब कुछ होता है, न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है। ठीक है, और ह्यूमन आपको होता है। ओके, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के जनरल दो टाइप आते हैं। वो फर्स्ट हमारा होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये दो टाइप के जनरल न्यूट्रिशन होते हैं। तो हम इस चैप्टर के अंदर जो भी हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसके बारे में स्टडी करने वाले, क्योंकि उसके अंदर उससे क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, डिपेंड्स होते हैं किसी और के ऊपर उसके फूड के लिए। ठीक है, किसी और के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों। ओके, तो वो कौन होते हैं, हमारे ह्यूमंस होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, ये किसी और पे डिपेंड होते हैं ऑब्वियसली दोस्तों। ठीक है, हम किसी और पे डिपेंड होते हैं, इट मींस हम जो भी हम बोलते हैं ना किसी और पे, मतलब समझ रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, किसी और पे मतलब हम सब्जियां खाते हैं। ओके, मतलब बाहर से कुछ तो खाते हैं ना, बट प्लांट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। प्लांट के अंदर ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर दिस ओन फूड, वो कहते हैं उनकी खुद की ओन फूड क्रिएट करती है। जैसे कि आपको अमीबा बताया, आपको अमीबा बेस्ट एग्जांपल अगर कहा जाता है यहाँ पे, अमीबा होता है, वो कहते हैं खुद से जो भी, मतलब आपने देखा होगा वाटर के अंदर जो भी अमीबा वैसे तैरता रहता है, तो वो खुद से क्या कहता है, उसको जो फूड क्रिएट करता है उसे खाता रहता है। इट मीन वो इनफाइनाइट है, वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता रहता है, जब तक हम उसे बाहर से, अगर हम ह्यूमंस अगर उसको बाहर से कुछ उसके अंदर छेड़छाड़ ना करें, इट मीन उसको हम ब्रेक ना करें या फिर उसके अंदर से कुछ ना कुछ पानी निकाल दे या फिर कुछ ऐसा कुछ जब तक नहीं करता, तब तक वो उसका सर्वाइव करता रहता है, वो लिविंग रहता है। ठीक है, तो उसे उसके यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। ठीक है, वो खुद की खुद ही करता रहता है सब कुछ। जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस, देखो फोटोसिंथेसिस वर्ड ये भी इंपॉर्टेंट ना, सभी प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, वो ऑटोमेटिकली होता है ना। ठीक है, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ और। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस ये भी बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक अमीबा के दे दिया, वो भी सही है। ठीक है, यहाँ पे ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ओके, ह्यूमन के अंदर जो भी न्यूट्रिशन के उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, बट फिर भी यहाँ पे दे रखा है मैंने, तो एक बार पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर बॉडी फंक्शन, आपकी बॉडी की जो भी फंक्शनिंग है, जो भी आपका आप बोलते हो, जो भी आप सोचते हो, जो भी आप हैंड का मूवमेंट करते हो, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ आपके सामने, अभी आप तो नहीं दिख रहा आपको, पर मैं कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, मैं एक और आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि मैं जो भी हमारा कुछ आने वाले एक दो लेक्चर के बाद है ना, मैं पूरा फेस रिवील करने वाला हूँ अपना। इट मींस आपको पता है मैं कैसे दिखता हूँ वैसे तो, बट फिर भी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे साइड में ना मेरा फेस दिखेगा आपको, एक छोटा सा मैं दिखूंगा आपको डायरेक्टली। ओके, मतलब मेरा भी एक आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन रहेगा कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ओके, तो ये मेरा प्लानिंग है। ठीक है, तो आएगा, वो भी आएगा, वो फीचर भी आएगा हमारे इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा आपको सपोर्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, आपको आपकी जो भी ग्रोथ होती है, हमारी जो भी इंटरनल ऑर्गन की या फिर एक्सटर्नल ऑर्गन कह सकते हैं, उनकी जो भी ग्रोथ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, आपकी न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, डेवलपमेंट की हेल्प इन रिपेयरिंग टिश्यूज एंड मेंटेनिंग हेल्थ, आपकी जो भी हेल्थ है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है,
और जो भी टिश्यूज होते हैं उनको भी रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया कुछ अगर आपको इंजरी हुई तो उसको वहाँ पे भी कौन मतलब वहाँ पे किसका रोल होता है, उसको ठीक करने का होता है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो आपको आपके जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस टिश्यू को जाके रिपेयर करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड इम्यून सिस्टम, ओके, जो भी आपकी स्ट्रेंथ होती है ना, ओके, STREN, स्ट्रेंथ जो होती है ना आपकी इम्यून सिस्टम, इट मीन जो भी आपकी इम्यून सिस्टम होती है ना, इम्यून सिस्टम आपकी, तो वो भी इसकी वजह से हमें मिलती है दोस्तों। कि न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारा जो भी इंटरनल ऑर्गन है ना हमारे बॉडी के, तो ये सब कुछ यहाँ पे दे रखे मैंने, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इसी के ऊपर आपको पूरा स्टडी करना है कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो अगर निकाल सकते हो निकाल भी लो, अगर नहीं भी जरूरत आपको लगती तो कोई बात नहीं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी इमेजेस पड़ी हुई है, मैंने वहीं से एक उठाई है और वहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये देखो फर्स्ट देखते ब्रेन यहाँ पे होता है, क्या होता है थायराइड यहाँ पे होता है, थायराइड यहाँ पे इसोफेगस होता है आपका, यहाँ पे थैलेमस ग्लैंड होती है यहाँ पे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे हार्ट होता है आपका, यहाँ पे स्टमक होता है आपका, यहाँ पे क्या होता है इंटेस्टाइन्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर वाले और बाहर वाले क्या लार्ज इंटेस्टाइन आपके। ओके, यहाँ पे आपको पेनिस होता है, यहाँ पे ह्यूमन का इट मीन आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, यहाँ पे टेस्टिस होते हैं। ओके, ये सब कुछ आपको पता है। ओके, ब्लैडर होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे ब्लैडर, इट मीन वहाँ पे क्या होता है आपका यूरिन स्टोर रहता है। ठीक है, पैनक्रेस यहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे ठीक है पैनक्रेस, यहाँ पे किडनी होती है, यहाँ पे क्या होता है लिवर होता है आपका, यहाँ पे लिवर। ओके, ये कहाँ पे होता है, थोड़ा सा बैक साइड में आपका स्टमक आगे होता है और उसके बैक साइड में क्या होता है लिवर प्रेजेंट है, लिवर आपकी किडनी से कुछ फंक्शनिंग उसके बैक साइड में प्रेजेंट होती है। ओके, मतलब वो मिडिल में प्रेजेंट है, जनरली हम ऐसा कह सकते हैं हमारे बॉडी के मिडिल के अंदर ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हार्ट, ठीक है मैंने बोल दिया। ओके, लंग्स यहाँ पे होते हैं आपके। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है नेसोफेरिंक्स होता है, नेसोफेरिंक्स यहाँ पे क्या होता है एक पाइपलाइन होती है आपकी सांस की और आपकी खाने की, ओके, आपकी फूड की और आपके ऑक्सीजन की, वो जो दो पाइपलाइन तो उसके वहाँ पे जो भी वहाँ पे हम बोलते हैं ना, वहाँ पे जो भी एक नेटवर्क फॉर्म होता है वहाँ पे एक हम बोलते हैं ना दो रास्ते जब एक ही जगह में मिलते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे एक टी पॉइंट बोलते हैं ना। वैसे तो यहाँ पे क्या था नेसोफेरिंक्स होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी का, तो इसके ऊपर हम देखेंगे। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन के जो भी टाइप्स है वो हम देख रहे हैं। न्यूट्रिशन आर सब्सटेंसेस दैट प्रोवाइडेड नरिशमेंट्स, ठीक है, एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड लाइफ। ओके, आपकी ग्रोथ के लिए और आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूट्रिशन। आपको क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ओके, मैक्रो और माइक्रो क्या होता है हम यहाँ पे देख लेते हैं, इनके बीच का जो भी डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट, इसके अंदर क्या है उसको लार्ज अमाउंट ऑफ क्या चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं सिंपली। ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, तो हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ओके, इसके अंदर ये क्या करता है दोस्तों, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, मेनली एनर्जी सोर्स, ये मेन एनर्जी सोर्स होता है। और इसकी मतलब इसकी सोर्सेज क्या है, वो हमें राइस है, व्हीट है, जो आपका फ्रूट्स होता है और शुगर होता है, ये सब इसके रिसोर्सेज है। कार्बोहाइड्रेट अगर आपको चाहिए तो ये सब कुछ रिसोर्स आपको खाने पड़ेंगे, तभी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे और तभी आपको एनर्जी मिलेंगे अच्छे से, क्योंकि क्या है हमारा मेन सोर्स है आपकी बॉडी के अंदर। ओके, ठीक है, सेकंड नंबर का प्रोटीन, प्रोटीन की थ्रू मिलते हैं ग्रोथ, मतलब प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ग्रोथ होती है, रिपेयर कर सकते हैं वो, ठीक है, आपके एंजाइम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ इसके काम होते हैं प्रोटीन का। ओके, इसके फंक्शनिंग है, ये काम करता है जब आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन अच्छा खासा हो तो ये कुछ परफॉर्म होता है। ओके, मतलब वो प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है आपको, मीट से मिल सकता है आपको ना, मीट। ओके, मीट आपको पता है, ठीक है, तो मीट से मिल सकता है, एग से मिल सकता है। ओके, पल्स, PULS, पल्सेस के थ्रू मिल सकता है। और आपका डेयरी, ओके, DARY, डेयरी, इट मींस आपको मिल्क के थ्रू आपको ये मिल सकता है। ठीक है, अभी इसके थर्ड नंबर है आपका न्यूट्रिएंट, वो है हमारा फैट। ओके, फैट आपको कैसे मिल सकता है, इट मींस फैट के हम देखते हैं फंक्शन क्या हो सकते हैं। ओके, तो फैट के फंक्शन क्या, एनर्जी स्टोरेज कर सकता है, इंसुलेशन कर सकता है, सेल फंक्शन कर सकता है। तो इसको रिसोर्सेज क्या है, हमारा बटर है, ऑयल है, नट्स है, ये सब कुछ इसके रिसोर्सेज। ठीक है, वाटर इसेंशियल फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी बॉडी के अंदर होती है ना, तो उनके लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है। ओके, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी आपकी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है, जो भी आपकी बॉडी के अंदर हम बोलते हैं ना, जो भी हम रेस्पिरेशन, जो हमने पीछे चैप्टर के अंदर देखा था रेस्पिरेशन कैसे यूज होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वैसे दोस्तों यहाँ पे वाटर का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी जो है वो कितनी परसेंट वाटर से बनी है दोस्तों, आई थिंक वो 70% वाटर से बनी है, आई थिंक सो। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो, अगर गलत हो दोस्तों मैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर एग्जैक्ट नंबर बता देना, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि मैं भी क्या एक इंसान हूँ, इंसान भी हर बार गलती करता रहता है। क्योंकि इंसान गलती करके आगे बढ़ता है, तो आपको ये पता होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं मजाक कर दिया मैंने यहाँ पे। तो रिसोर्सेज क्या हमारे पे, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स एंड वाटर है, तभी उसके मतलब हमें वाटर कहाँ से मिलता है, जनरली फ्रूट के थ्रू भी मिलता है, वेजिटेबल के थ्रू भी मिलता है, और वाटर तो होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसके रिसोर्स है। ठीक है, तो ये हमारा ये क्या हुआ, हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अभी देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिखते हैं जनरल दोस्तों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के दो टाइप आते हैं, विटामिन आते हैं और क्या है मिनरल्स आते हैं। ओके, विटामिन से हमारा कहते हैं विटामिन ए। ओके, इसका फंक्शन क्या है, विजन, स्किन। ओके, विजन आपको देखने की मदद करता है विटामिन ए। स्किन हेल्थ, जो आपकी स्किन है ना वो भी अच्छे से रखता है। ठीक है, डिफिशियंसी या नाइट ब्लाइंडनेस, जो आपका नाइट ब्लाइंड, अगर दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर विटामिन कम पड़ गया ना ए विटामिन, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है। इट मीन आपको रात अंधेरेपना हो सकती है। इट मीन आपको रात अंधेरेपना क्या होता है, मतलब वो रात में उसको उस आदमी को दिखता
दिखता नहीं अच्छे से, ठीक है, जब तक उसको सामने अगर कोई मतलब उसके आंखों में कोई रोशनी नहीं डालता, इट मीन्स जब वो किसी रूम के अंदर है, वहां पे लाइट चालू है, तब वो उसे दिखेगा सब कुछ, ठीक है, रात में भी। बट उस रूम के अंदर अंधेरा कर दिया तो आपको पता है ना, जब भी अंधेरा होता है किसी भी रूम के अंदर या फिर किसी बाहर भी, ओके, आउट ऑफ जो आपके हाउस, तभी आपको थोड़ा बहुत दिखता है, ऐसा डायरेक्टली आपको पूरा अंधेरा नहीं, थोड़ा बहुत दिखता है, तब वो नहीं दिखेगा अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए खत्म हो गया है तो, ठीक है। विटामिन बी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, ओके, नर्व फंक्शंस, एनर्जी प्रोडक्शन करता है, ठीक है, और बेरीबेर और पैलाग्रा इसके थ्रू आपको मिल सकता है, मतलब इट मींस इसकी डेफिशिएंसी ऑफ डिसीज है, ठीक है। सेकंड, विटामिन सी किसके में इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करता है, ओके, हीलिंग बोन्स, डब्ल्यू बोन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इसका डेफिशिएंसी डिसीज क्या हमारा, ओके, स्क्रीवेरी, ओके, स्क्रीवेरी, ओके, स्क्रीवेरी, ओके। सेकंड, विटामिन डी किसके थ्रू मिलता है हमें, बोन स्ट्रेंथ, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, ये सब कुछ विटामिन डी के बेनिफिट्स है, ओके। और आपके बॉडी के अंदर अच्छा खासा विटामिन डी वो हो तो आपको बोन की स्ट्रेंथ अच्छी सी मिल रही है, आपको बोन बहुत ही अच्छे रहेंगे, ओके, आपकी हड्डियां, ओके, कैल्शियम आपका एब्जॉर्ब करता रहेगा वो, मतलब कैल्शियम मिलता आपको सब कुछ सही से मिलते रहता है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। इसका डिसीज क्या डिफरेंस, वो हमारा रिकेट्स, रिकेट्स। तो एक बार इसको सर्च करना गूगल के ऊपर, आपको मिल जाएगा, इसके ऊपर कैसा आपको इमेज दिखने को मिलती है, बहुत ही अच्छी इमेज है, वो एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है, ठीक है। हमारा विटामिन ई क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट, ओके, एक फंक्शन है उसका, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है हमें, और प्रोटेक्ट सेल्स, आपकी बॉडी के अंदर जो भी सेल्स होते हैं ना, जो आपकी कहीं भी अगर आपको कुछ लगा या फिर कुछ कट लगा, कुछ इंजरी हुई, तो वहाँ पे वो सेल्स क्या करते हैं, जल्दी से वहाँ पे जाके उस जगह को ठीक करने का काम करते हैं, उसको रिपेयर करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आपको विटामिन ई के थ्रू मिल सकता है, ओके। वीक मसल्स हो जाती है, तब ये आपको समझ लेंगे आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ई कम पड़ गया, ठीक है। विटामिन के कब आपकी बॉडी के अंदर कम पड़ता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग, जब एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है ना तब होता है, इट मींस ब्लड क्लॉटिंग जब होता रहता है, ठीक है। तो ये इसके विटामिन है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल अमाउंट, ये स्मॉल अमाउंट के अंदर जनरली देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और मिनरल्स के, देखो मिनरल्स के, ये हमारा सेकंड पार्ट है ना इसका, ओके। तो मिनरल क्या हमारे कैल्शियम आता है, ठीक है, बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन के लिए आपको कैल्शियम सी यूज होता है, ठीक है। तो इसके क्या डिफिशियंसी क्या हमारा ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर ये डिसीज हो सकता है आपको, इट मींस आपके बोन या फिर आपकी जो टीथ है उसके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हो सकती है, ठीक है। आयंस, दैट इज एफी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करता है ये, दैट इज एनीमिया के लिए, ठीक है, एनीमिया डिफिशियंसी हो सकता है अगर ये नहीं होता, ठीक है। आईडीनो, ये क्या होता है, आपका थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन करता है, इसका डिसीज ये हमारा गोइटर से, ओके, ठीक है, गोइटर, ओके। सेकंड, सोडियम, ये कहता है नेवर इंपल्सिस ट्रांसमिशन, मतलब जो भी इंपल्स ट्रांसमिशन होता है तो ये आपको नर्व इंपल्स, सॉरी यहाँ पे नर्व, मैं गलती से नेवर बोल दिया, तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन होता है ना, ये इसका फंक्शनिंग होता है, ठीक है, सोडियम का। ये क्या कहता है, मसल्स को वीकनेस में, इट मींस अगर आपकी बॉडी के अंदर मसल्स वीकनेस आपको लग रहा है ना आपकी बॉडी के अंदर, तब ये समझ लेंगे सोडियम आपकी बॉडी के अंदर कम पड़ गया, ठीक है। तो इसके बैलेंस्ड डाइट क्या हो सकता है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, कंटेनिंग ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इज अ प्रॉपर प्रोटेक्शन, ओके, प्रोपोरेशन। लेट मी दोस्तों यहाँ पे बोल रहे ऐसा रहे, ये मतलब यहाँ पे लिखा है ऐसा है, द डाइट कंटेनिंग ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रोपोर्शन, मतलब इट मींस आपकी बॉडी के अंदर जो भी डाइट है ना वो प्रॉपर होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। तो वो इसके यहाँ पे इन्होंने बैलेंस दे रखा है यहाँ पे, देखो बैलेंस डाइट शुड भी कैसा होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी के अंदर 50 से 60% होनी चाहिए, ओके। आपके बॉडी के अंदर प्रोटीन 10 से 15% होना चाहिए, और आपके बॉडी के अंदर फैट 20 से 30% होना चाहिए। देखो फैट भी बहुत ही जरूरी है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, तो फैट बहुत जरूरी है वैसे तो, क्योंकि देखो क्या होता है, फैटी आपको अच्छे से सर्वाइव करने की मदद करता है, ओके, आपकी बॉडी के अंदर। अगर आपने किसी दिन खाना पीना नहीं खाया तो ऐसा कुछ होता है कि आपको फैट रिड्यूस होता है, आपको लगता है ना कभी कभी रिड्यूस होता है फैट, अगर आपने बहुत खाना नहीं खाया फिर आपने बहुत एक्सरसाइज की, तब क्या होता है, फैट रिड्यूस होता है, इट मींस आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेती है, ठीक है। तो विटामिन और मिनरल क्या होता है, आपका स्मॉल अमाउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड क्या है, डाइट्री, ओके, डाइट्री फाइबर इज एसेंशियल फॉर स्मूथ डाइजेशन, स्मूथ डाइजेशन के लिए यहाँ पे यूज होता है, ओके। फाउंड इन होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं भाई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, ह्यूमन की डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी, तो उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होते हैं वो आपने नहीं दे रखा था, बट यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में जनरल दो टाइप होते हैं, एलिमेंट्री कैनल और सेकंड हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। एलिमेंट्री कैनल उसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल को हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखते क्या है, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनल हमारा क्या कहता है, जैसे कि आपको पता है हमारे ह्यूमन के अंदर फर्स्ट माउथ आता है, फायरिंग्स आता है, इसोफेगस आता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, ये सब इसके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दे रखे ऑर्गन्स, ठीक है। और इसके फंक्शन क्या है, माउथ के क्या है, इंजेक्शन, च्युइंगिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ दिस स्टार्च, ओके, बाय सलाइवा, ठीक है। जो भी आपका आपके माउथ के अंदर आपके जो भी सलाइवा होता है ना वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। फायरिंग्स क्या होता है, कनेक्ट्स माउथ एंड इसोफेगस, जो कि माउथ और इसोफेगस उसको कनेक्ट करने का काम करता है, फायरिंग्स करता है, ठीक है। तो इसके फायरिंग्स के यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। इसोफेगस क्या करता है, मूव्स
फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टेसिस, मतलब वो फूड को मूव करता है माउथ से लेकर आपके स्टमक तक विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टेसिस उसे बोलते हैं, ठीक है। स्टमक क्या करता है, हमारा स्टमक डाइजेशन ऑफ प्रोटीन किल एंड बैक्टीरिया दैट इज HCI सिक्रेशन, ओके, डाइजेशन करता है और जो भी बैक्टीरिया उनको किल करने का काम करता है, इसी के पास ये डिपार्टमेंट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, मेजर साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ओके, मतलब ये मेजर साइट होता है डाइजेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए आपकी बॉडी के अंदर। एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं दोस्तों, याद रखना, ठीक है। लार्जेस्ट अंदर होता है क्या हमारा एब्जॉर्प्शन वाटर एंड फॉर्म फेजेस, ओके, तो फॉर्म फेजेस जो होते हैं यहाँ पे सब कुछ होता है, ओके। एनएस के अंदर क्या कहते हैं, ओके, इजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, मतलब ऐसा कुछ वेस्ट होता है आपकी बॉडी के अंदर, हम उसे वेस्ट ही कहते हैं, वो आपको ऐसा कुछ फूड होता है वो अनडाइजेस्ट होता है, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो उसको भी वो एनएस के थ्रू बाहर फेंक देता है, उसका फंक्शन होता है, ठीक है। एनएस तो आपको पता नहीं क्या होता है, ठीक है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, क्योंकि आप अभी एमएसटीसीटी एग्जाम देने वाले हो, कुछ स्टूडेंट नीट का भी एग्जाम देने वाले हैं, तो अगर आपको एनएस पता नहीं है तो कोई फायदा नहीं एग्जाम देने का, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड एंड देयर फंक्शन, ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड के देखो सेकंड आवा ना, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पे दे रखा सिक्रेशन दे रखा और उसका फंक्शन दे रखा। डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या हमारा सलाइवरी ग्लैंड, ये कहते हैं सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं आपके माउथ के अंदर, ठीक है। तो किसके लिए यूज होता है, वो होता है डाइजेस्ट स्टार्च, ओके, स्टार्च जो कि बॉडी के अंदर होता है ना उसको डाइजेस्ट करने में मदद होता है। लीवर का क्या यूज होता है यहाँ पे, सिक्रेशन क्या होता है, बाइल, ओके, बाइल BILE बाइल, ओके, इसका फंक्शन क्या है, इन्यूमिलिफाइज फैट, यूनिमिलिसिव फैट, ओके। देखो बाइल क्या होता है, भाई आपके लीवर के अंदर ये क्रिएट होता है ना, ये क्या करता है आपके जो भी आपके बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको कलर करने का काम करता है, ओके। तभी आपको पता है ना, जब भी आप वेस्ट मटेरियल जब सुबह से पास करते हो आपके एनएस के थ्रू, तब आपने देखा होगा, कभी तो देखा होगा, तो आपके वेस्ट मटेरियल को कुछ अलग अलग कलर होता है, जैसे कि रेड हो सकता है, थोड़ा ब्राउनिश हो सकता है, थोड़ा ब्लैकिश हो सकता है, थोड़ा येलो टाइप हो सकता है, तो बहुत सारे कलर होते हैं, आपको पता होगा वेस्ट मटेरियल के, ठीक है। तो ऐसे बात करेंगे यहाँ पे आप मतलब सोच सकते हो कि ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ मैं, बट यहाँ पे हमारा पार्ट है ना, सिलेबस का पार्ट है, उसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता, ठीक है। ये अब बोल दिया मैंने। पैनक्रियास क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, इसका यूज क्या किसके लिए होता है, क्योंकि डाइजेस्ट कार्ब्स एंड प्रोटीन फैट के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस दैट इज HCl एंड पेप्सिन दैट इज प्रोटीन डाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स, ओके, डाइजेशन क्या होता है और उसका एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स इज कार्बोहाइड्रेट, ओके, एंजाइम अभी इसके एमिलेज एंड माल्टोज होता है, ओके। साइट ऑफ डाइजेशन, ठीक है, माउथ एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। एंड प्रोडक्ट क्या है इसका, हमारा ग्लूकोज है, ठीक है। सेकंड प्रोटीन क्या होता है हमारा, पेप्सिन, ओके, टाइप सी होता है, ठीक है। स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए इसका साइड डाइजेशन होता है, और एंड प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, अमीनो एसिड एंड दैट ऑल, ठीक है। और फैट हमारा क्या लिपिड होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जनरली इसका डाइजेशन होता है, ठीक है। और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड दैट इज एब्जॉर्ब बाय विली इनटू द ब्लड, ठीक है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल क्या होता है, एब्जॉर्ब बाय लिटरल्स इनटू द लैम्प्स, ठीक है। तो यहाँ पे डिसऑर्डर ऑफ रिलेटेड टू द ह्यूमन न्यूट्रिशन, जो भी ह्यूमन न्यूट्रिशन के रिलेटेड डिसऑर्डर है यहाँ पे दे रखे हैं, तो ठीक है। तो डिसऑर्डर देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट डिसऑर्डर हमारे यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन क्या होता है हमारा, कॉजेस का पुअर डाइट, आपकी अगर डाइट अच्छा नहीं ना तब ये डिसऑर्डर आपको होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको वीकनेस आ जाता है, आपको स्टंट ग्रोथ, आपकी जो भी ग्रोथ है ना आपकी बॉडी की वो भी ये होती है स्टॉक हो जाती है, ओके। मतलब ग्रोथ मतलब क्या, आपकी जो भी डाइजेशन की जो भी हम बोलते हैं ना उसकी जो एनर्जी वो भी खत्म हो जाती है, आपको जल्दी डाइजेशन नहीं हो पाता, आपका सिर दर्द करता रहता है, आपको मतलब बॉडी पेन होता रहता है, ये सब कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है, वीकनेस लगता है, ओके। कावाशिका कर्स, ओके, कावाशिका दोस्तों है कुछ ऐसे दोस्तों नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारा वॉशियोकर्स, ओके, उसे हम बोलते हैं वॉशियोकर्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे के साइलेंट होता है, ओके। ये इसका कॉजेस क्या है हमारा, इसका डिसीज क्या हो सकता है, ओके, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर, ओके। आपकी बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन की बहुत ही कमतरता हो गई तब ये हो सकता है ये डिसीज। उसके अंदर क्या होता है, स्वेल होता है, स्वेल बेली, वीक मसल्स हो जाती है, ठीक है, ओके। मैरेस्मियम, मतलब क्या होता है, प्रोटीन एंड कैलोरीज डिफिशियंसी, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की और कैलोरीज की भी डिफिशियंसी हो चुकी है, तभी ये आपको डिसीज हो पाता है, ठीक है। इट मींस बहुत ही पतले लोग होते हैं ना उनके जनरली ये डिसीज होता है दोस्तों, कि जनरली बहुत ही पतले, मतलब बहुत ही हम कह ही नहीं सकते इतनी उनकी जो उनकी डेली की हड्डी दिखती है, उनको बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सट्रीम थिकनेस एंड लो एनर्जी हो जाती है। ऑब्वियसली क्या होता है, एक्सेसिव फैट इंटेक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, एक्सेसिव फैट इंटेक हो जाता है। सेकंड नंबर पे आउटर साइड, ओके, और ओवर वेट एंड हार्ट डिसीज इसके अंदर भी होने की प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों, ओके। एक्सेसिव फैट इंटेक अगर आपकी बॉडी के अंदर हुआ तो आपको ओवर वेटिंग हो सकता है, ठीक है, वो तो होता ही है दोस्तों, पर आपका हार्ट डिसीज के भी बहुत सारे चांस होते हैं, याद रखना, ठीक है। और सेकंड नंबर पे कंसिप्शन, ओके, कंसिप्शन क्या होता है हमारे पे, लैक ऑफ फाइबर एंड वाटर, आपके अगर कम पड़ रहा है आपको बॉडी के अंदर तो ये होता है, ठीक है। और डिफिशियंसी इन ब्लो मूवमेंट, ओके, ब्लो मूवमेंट हो जाती है, ठीक है। और डायरिया, ओके, डायरिया, ओके, मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन होता है आपको, फूड पॉइजनिंग आपको हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है, लूज स्टूल्स एंड डिहाइड्रेशन भी आपके इसके अंदर हो सकता है, ठीक है, याद रखना,
अभी एकदम समरी देखते हैं, क्विक रिवीजन देखते हैं अभी समरी एग्जैक्टली क्या होता है हमारे हमने जो जो पढ़ा उसको हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। न्यूट्रिशन कहते हैं प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। ओके, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होता है, फैट होता है, वाटर होता है। ओके, माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है हमारा विटामिन और मिनरल होता है, ठीक है। तो अभी मैं देख रहा हूँ बैलेंस डाइट क्या होता है हमारा, कितना होना चाहिए वो 50-60% आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्रोटीन आपकी 10 से 15% हो जाए, आपकी बॉडी के अंदर 20 से 30% क्या होना चाहिए आपका फैट होना चाहिए, ठीक है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे एलिमेंट्री क्या लाती है, उसके अंदर हमारा क्या कहते हैं माउथ होता है, इसोफेगस होता है, स्टमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आपका एनस होता है, ठीक है। तो अभी डाइजेस्टिव ग्लैंड का हमारा क्या क्या आता है, सलाइवरी ग्लैंड आता है, लीवर आता है, पैनक्रियास आता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड आता है, ठीक है। अब इसके की एंजाइम क्या होता है हमारे एमिलेज होता है, दैट इज कार्ब्स, पेप्सिन, प्रोटीन, ओके, लैपेज दैट इज फैट हम उसे बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन क्या होता है, विली इज एब्जॉर्ब ग्लूकोज, ओके, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड इज लैक्टेज एंड एब्जॉर्ब फैट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो कॉमन डिसऑर्डर क्या था हमारा, वॉशिकोर्स एंड मैरिस्मियम्स, ओके, ओबिसाइड्स एंड कंस्टिट्यूशंस एंड डायरिया, ओके। तो ये इसके कॉमन डिसऑर्डर्स याद रखना। बहुत ही हमारे शॉर्ट के अंदर मैंने समरी यहाँ पे कवर कर दी। आगे दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा, वीडियो पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब आपसे हमारे चैनल के लिए मेरे के लिए हो सको सब कुछ कर देना। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इस चैप्टर के बेसिक लेवल एमसीक्यू के पार्ट के अंदर।